ये स्कूल अच्छा रहेगा ना? तुम आज ही कबीर से इस बारे में बात करो। बिल्कुल। अजरा देखो, दिखाओ। अरे तुम अभी कौन से स्कूल का फॉर्म उठा लाई हो? क्यों? मतलब ये स्कूल इतना अच्छा नहीं है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके। हो सकता है पढ़ाई अच्छी हो, पर वहाँ पर ज्यादातर गरीब। हमारा मतलब है कि पढ़ाई अच्छी होगी अजरा, तो इतना क्या सोचना, क्या फर्क पड़ता है। और रही बात गरीब की, तो देखा जाए बच्चे गरीब ही तो हैं ना। वो कभी किसी स्कूल में गए हैं ना, कबीर की फैमिली की तरह हाई क्लास सोसाइटी में पले बड़े हैं। तो और वैसे भी अगर बच्चे किसी बड़े स्कूल में जाएंगे ना, तो उन्हें मैनेज करने में बहुत तकलीफ होगी। तो अच्छा ये है ना कि वो इसी स्कूल में पढ़े, और हम कह रहे हैं ये स्कूल उनके लिए बेस्ट है। ये लो बच्चे, खाना आ गया है सबके लिए। तुम्हारा नाम अमान है ना? हाँ। तुम्हें नीचे जाकर खाना है। यहाँ क्यों नहीं खा सकते हम? क्योंकि हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाए। जाओ नीचे जाके अपनी अम्मी के साथ खाओ। जाओ तुम लोग हाथ धो कर आओ, जाओ जल्दी से। हाँ चलो। इसको खाके सब हसीन सपनों में खो जाते हैं। हसीना की गोली से बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाओ खाओ बेटा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। हाँ ये सोने का वक्त तो नहीं है। तुमको नींद आ रही है ना, तो जाओ जल्दी सो जाओ। चलो सो गए। अल्लाह। जब तुम्हें फिर से एलर्जी हो गई? रुको रुको, हम दवा देते हैं। रुको, उस दवाई से कुछ नहीं होगा, मैं देती हूँ दवाई। दो। आजा बच्चे, नीचे आजा। आजा आजा। लो पी लो। ज्यादा अम्मा मत बनो। क्या कर रही हूँ? हो पाएगा रे बाबा। क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अल्लाह पाक की कसम, ये बच्चे या बला है बीबी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मतलब? बच्चों को जरा सी तालीम नहीं है, कैंची की तरह जुबान चलाते, मस्तिया पे मस्तिया। न नमाज पढ़ने का तरीका, ना ही बात करने का सलीका। मुझे लगता है ना इनको ना इस्लामी तालीम वगैरह नहीं मिले लगता। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों को रोजा नमाज का सलीका नहीं है। हमने इस बात पर पहले गौर क्यों नहीं किया? ऐसे बच्चे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं।
देवेंद्र खन्ना के साथ बिजनेस जो तुम कर रहे हो उसमें क्या तय किया तुमने? उनके साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह? नहीं, वो असल में सारे पैसे वो इन्वेस्ट करें, हम तो सिर्फ भागीदार हैं। तो तुम पार्टनरशिप क्यों नहीं करते? अबे बराबरी का पार्टनरशिप कर सकते हो, 50 लाख रुपए हम लगा देंगे। नहीं, हम चाहते इस बार हम अपने दम पर कुछ करें ताकि हमारे वालिद, उनका सर फक्र से ऊंचा हो। हमें फक्र है तुम पर कबीर। पूरी जिंदगी हम मेहनत करते रहे, क्यों? ताकि हमारे बच्चे खुशहाली में रहें जी, उन्हें कभी किसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। तो हमें अपना फर्ज निभाने दो, ये पैसे तुम ले लो। अबू, कबीर, हम तुम्हारे अब्बू हैं और हमारी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम अबू। अरे काशा, अस्सलाम वालेकुम। ये फाइल तुम भूल गए थे। शुक्रिया। कशान, कबीर के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। ठीक है, शुक्रिया अबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हम निकलते हैं। 50 लाख रुपए अबू, वो पैसे हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखे हैं, ऐसे कैसे दे दें उसे? पहली बात, हमारे फैसले पे कोई सवाल उठाए ये हमें पसंद नहीं कशा। और कबीर जो कर रहा है वो ज्यादा जरूरी है। अगर उसका बिजनेस कामयाब हो गया तो इस माशरे में उसका कद बढ़ जाएगा। पैसे ट्रांसफर कर देना। और हाँ कशान, तुम कंपनी के मालिक हो, कंपनी के वर्कर्स के साथ इतनी करीबी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दरियादिली के चक्कर में कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है। कंपनी का फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है कहाँ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा ध्यान दो इस पर। हमसे पाई पाई का हिसाब और उसे बिन मांगे 50 लाख। इसमें नया क्या है कशान? हमेशा से इस घर में सारा लाड प्यार तो कबीर को मिला है। तुम्हें तो सिर्फ घर में एक मजदूर की तरह समझा जाता है। बदकिस्मती से हमने इस बात को तो कबूल कर लिया है, तुम भी कबूल कर लो। मजदूर नहीं है जीनत, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया है। ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, पानी आने का वक्त हो गया है और इस नल में रोज लीकेज होती है, तो हमने सोचा थोड़ा ठीक कर दें। तो आप हमसे कह देते, हम कर देते। लाइए हमें दीजिए। आपसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा मतलब? आपको पता नहीं है कि हमारी बाजुओं में कितनी ताकत है। हमें अपनी बेटी नहीं बेटा समझिए आप। लाइए हमें दीजिए, हम करते हैं। चलिए, अब हम आ गए ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलो बेटा, आप ही करो। शाबाश। अरे क्या कर रही हो? रुको रुक, अरे अरे जरा क्या हमारी मदद करो। हाथ डालो उसके ऊपर। क्या कर रही हो तुम? हम नल ठीक कर रहे हैं। ऐसे कोई नल ठीक करते चलते पानी में? चलते पानी में नहीं कर रहे थे हम। नल का है? हाँ, नल ढूंढो। ये रहा। हाँ, चलो 1 2 3। अरे कबीर मियां, आप अगली बार ना ऐसा कोई भी काम हो, खुदा के वास्ते इससे मत कहिएगा। हमने तो पहले ही मना किया था।
कि आपके बस का नहीं है। खैर, आपके सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, आप सुखा लीजिए। जरूर काजी साहब, हम अपने आप को सुखा देंगे। शुक्रिया मोहतरमा आपकी ये मदद के लिए। हमें तीखा खाना नहीं खाना। फिरदौस खा ले, नहीं तो ये लोग हमें ये खाना भी नहीं देंगे। लेकिन हमें तीखा खाना पसंद नहीं है। ये तुम्हें तीखा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा तो तुम खा लो। ए महारानी, उठ, नीचे उतर के सो। सुनाई नहीं देता, उठो, नीचे उतर के सो। हाय, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। अलीशा, ज़ारा अपी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? हमें यहाँ नहीं रहना अपी। ये लोग हमसे बहुत सख्त बर्ताव करते हैं। ये तुम हमारे घर में क्या कर रही हो ज़ारा? अलीशा, बच्चे, हम मानते हैं कि जिस तरह की परवरिश हम तुम्हें दे रहे हैं उससे तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होगी। तो अपनी ज़ारा अपी के साथ रही हो, लेकिन इसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। हम तुम्हें अच्छी तालीम दे रहे हैं। तालीम दो, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव तो मत करो, ये गलत है। तुम होती कौन हो हमें ये सब कुछ बोलने वाले? और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी सुनेंगे? नहीं, हमें पता है कि तुम हमारी बात नहीं सुनोगी, मगर एक ऐसा इंसान है जो हमारी बात सुनेगा भी और समझेगा भी, और उसकी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। हेलो कबीर, जल्दी से अपने घर आ जाओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। कबीर, हम मानते हैं कि तुमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो, और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन कुछ करने से पहले एक बार बच्चों की, उनकी खुशी किसमें है ये पूछ लो। उन्हें किसी चीज की तकलीफ तो नहीं, ये जान लो। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? हम बच्चों का या उनकी खुशी का ख्याल नहीं रख सकते? माना कि जो परवरिश हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन हम बच्चों को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर मुस्लिम बनाना चाहते हैं। रुखसार, सारा, रुखसार जो कह रही है सही कह रही है। जो कुछ भी हम कर रहे इन बच्चों के लिए तो कर रहे और उनकी भलाई के लिए है ये। और ये जो तकलीफ हो रही है ना, इनकी बेहतरी के लिए है। इन्हें तालीम दिलवाना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन कबीर, बस इस पे बहस नहीं होगी। वालिदैन हैं हम इनके, हमें इनकी फिक्र है बहुत ज्यादा, शायद तुमसे भी ज्यादा। कबीर, हम तो सिर्फ इतना चाहते। समझते हैं हम,
तुम्हारे जज्बात हम बिल्कुल समझते, लेकिन तुमको हम पर यकीन रखना होगा। क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? रुखसार जो कुछ भी कर रही है उनकी बेहतरी के लिए तो कर रही है। खुदा के वास्ते हम तुमसे एक गुजारिश करें कि उनकी तरबियत में रुकावट मत बनो तुम। लेकिन ज़ारा, अगर तुम इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखोगी ना, बच्चों के लिए अच्छा होगा। इधर आ जाओ। अच्छा, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। पहले तुम थोड़ी देर ले जाओ, सिर्फ आराम करो, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। अच्छा जैद, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें क्या सिखाया था? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, होते हैं बहादुर जो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो होते हैं बहादुर जो, कभी नहीं रोते वो। शाबाश। ये देखो, इंजेक्शन लग भी गया, तुम्हें पता लगा? सच्ची लग गया? हमारा बच्चा ऐसे डरते थोड़ी है। हमारा जैद तो बहुत ब्रेव है ना। अब जैद ठीक हो गया ज़ारा, तुम जा सकती हो। हम चले जाएंगे रुखसार, कोई बात नहीं। पहले बच्चों से थोड़ी देर बातें कर ले। कर लो थोड़ी देर बात है, हम कबीर से बात कर कर वापस आते हैं, तब तक निकल जाना। हमारे बच्चे, क्या हुआ था जैद? एकदम से चक्कर कैसे आ गया? वो तो हमें आते रहते ज़ारा अभी। रोज नींद भी आती है, सर भी घूमता रहता है। आते रहते मतलब ऐसा पहले भी हुआ है? सिर्फ जैद भाई को नहीं, हमें और लिशा भाजी को भी चक्कर आते हैं। क्यों, ऐसा क्या खाया था तुम लोगों ने? हमने पराठा खाया था, पर जब भी हम दूध पीते ना, हमें नींद आ जाती है। तुम तीनों को ऐसा होता है? अमान, तुम्हें भी ऐसा होता है? नहीं अप्पी, हमें तो कभी चक्कर नहीं आते। फिर बच्चों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या चीज है अलीशा? ये हमारी रोबोट कार है, हमने जैद को खेलने दी थी। इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होता है। रोज नींद भी आती है, सर भी घूमता रहता है, पर जब भी हम दूध पीते ना, हमें नींद आ जाती है। अच्छा, दिखाओ तो। अरे वाह, जरा इसका ब्लूटूथ ऑन तो करो। दिखाओ।
इसने लगता है सब कुछ देख लिया वीडियो में, हमें भी देख लिया होगा। अब क्या करें, कहीं ये कबीर को ना बता दें। पानी हमें दो। कबीर, तुम्हें पता भी है कि हमने बच्चों के भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे बच्चों को हाथ लगाने की? सर हो क्या तुम्हें? हुआ क्या है? हुआ क्या? सर नहीं छोड़ेगी। तुमने हमारे बच्चों को हाथ कैसे लगाया? इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ कभी छोड़ो हमें, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या? कबीर, इस औरत ने ना हमारे बच्चों को दूध में नशीली गोलियां मिला के दी। कबीर, अलीफ बे टे पे रे रे जे सीन। अरे ये क्या है? कल तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, आज क्या हुआ? गलत पढ़ रही हैं आप। आपको मालूम है, आपकी उम्र में हमने पूरी कुरान पढ़ ली थी और आपसे अलफ बे पे नहीं पढ़ा जा रहा। हमें माफ कर दीजिए। ये सीन है और ये शीन है। बहुत खूब, कबीर मियाँ का नाम ये बच्चा रोशन करेगा। बिल्कुल कबीर मियाँ की तरह बनेगा। शाबाश। ए लड़की, सो क्यों रही हो? चलो उठो, जाके मुंह धो के आओ। चलो चलो दोबारा से पढ़ो। अलीफ अलीफ बे बे तुम जा रही हो? कबीर, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। कबीर, हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब क्या ठीक नहीं? बोलो हमें। कबीर, हम तुमसे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तुम हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हो। सॉरी बोलो। कबीर, हमारे बच्चे बहुत बदले बदले से हैं। हमारी नन्ही सी फिरदौस की आंखों से वो शरारत चली गई है। जैद इतना सहमा सहमा सा लगने लग गया और अलीशा कुछ भी बोलने से पहले सोचने लग गई है। कबीर, हमारे बच्चों में इतना बदलाव कैसे आ गया? कबीर, कल रात को बच्चे सो नहीं रहे थे। वो सोने के बजाय, कहानी सुनने के बजाय अपना सबक याद करने में लगे हुए थे। क्यों? डर की वजह से। उसके बाद मौलवी साहब आए, उन्होंने भी उन्हें डांटा क्योंकि उन्होंने अपना सबक ढंग से याद नहीं किया था। वो भी सख्ती से पेश आए उनसे। मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ज़ारा कैसी बातें कर रही तुम? कबीर, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ ज़ारा, हम मानते हैं कि तुम बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कबीर, ये इल्म उनके लिए एक तोहफे की तरह होना चाहिए, एक सजा की तरह नहीं। बच्चों को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं कबीर? अचानक से उन पे ये नई तहजीब, नए रूल्स, नए तौर तरीके थोप देना हमें ये ठीक नहीं लगता। इससे उनके नन्हे ज़हन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कबीर, तुम उन्हें अच्छा इंसान बनने की तालीम दो, लेकिन कबीर सब कुछ धीरे धीरे करो। अचानक से करोगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कबीर, चाबुक के खौफ से कबीर इंसान डरपोक बनता है। आलम में तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हमें पानी डालने देंगे आप? कुल मिला के यही कहना चाह रही हो कि तुम कि बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। किसको अच्छा लगता है?
बचपन में तुम्हें अच्छा लगता था, हमें तो अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें पता है ज़रा, जब हम मदरसा जा रहे थे ना, कभी नहीं जाना चाहते थे, हमेशा रोते थे। लेकिन अगर हमारे अम्मी अबू ने हमारे आंसू देखकर हमें वहां नहीं भेजा होता तो आज तुम्हारे सामने आलिम तो नहीं खड़ा होता, अनपढ़ गवार। तुम चाहती हो हमारे ये 3 नन्हे नन्हे बच्चे अनपढ़ है? नहीं ना, तो बस इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाया जाए, जबकि उन्हें जहन्नम और खुदा का खौफ देके पढ़ाया जा रहा है। सारा जी, खुदा का खौफ हर इंसान के दिल में होना चाहिए। अब वो आपके दिल में नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम मानते हैं हर इंसान के। देखिए, आप एक अच्छी इंसान हैं। मजहब को लेके जो आपका इल्म है ना, वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता अगर सच कहे तो। देखिए, हम बच्चों को जो तरबियत दे रहे इसलिए दे रहे ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, जीने का सलीका सीख सके और अल्लाह की बरकत में रहे। इन्हें डरना सिखा रहे हो कबीर, सलीका नहीं। कबीर, अगर उन्हें तरबियत देनी है तो थोड़ा प्यार से दो। ड्रामा कर रही हो? क्या ड्रामा करो? जिस बात की वो कर मत कर। ड्रामा? हम ड्रामा कर रहे हैं? ये बच्चों की फिक्र, ये ड्रामा है। बच्चों की परवरिश जैसे की जाती है वैसे तुम नहीं कर रहे हो कबीर। ये बेसहारा बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। हमारे बेटे कबीर ने इन्हें सड़क से उठाकर यहां ले आए। हमारे बेटे की दरिया दिली ने ना सिर्फ इन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी बख्शी, बल्कि एक अच्छा माहौल भी दिया है रहने के लिए। मगर अफसोस कि इतने बड़े शहर में हमारे बेटे के अलावा इन बच्चों को सहारा देने वाला और कोई मौजूद नहीं था। हमने ना सिर्फ इन बच्चों को आसरा दिया, बल्कि इनको अच्छी तालीम भी दिलवाई। चाचा जान माफ कीजिए, कबीर भी आ गया। हाँ, कबीर हमारे बेटे। रखिए बच्चों के लिए। बच्चों, मौलवी साहब से आपने क्या सीखा, सुनाओ सबको। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो एक नन्ही सी बच्ची है, ये दिखने में बहुत नन्ही है, लेकिन इसमें बड़ा हुनर छुपा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नन्ही सी बच्ची बहुत अच्छी रंगसाजी करती है। इन्होंने हमारी एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। जीनत जी, वो तस्वीर दिखाओ जरा, दिखाओ तस्वीर दिखाओ। ये देखिए, देखा आप लोगों ने? इस नन्ही से बच्ची ने ये तस्वीर बनाई है। अब नहीं बनाएंगे, माफ कर दीजिए। ये देखिए, क्या क्या इन बच्चों ने खा दिया। आगे से ये बच्चे हमारे कमरे में नजर आए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया बोलो। शुक्रिया। दरअसल ये डर रही है, इन्होंने हमारे तस्वीर का जोकर बना दिया, तो इसको लग रहा है कि हम इसे डांटेंगे, लेकिन हम इसे डांटेंगे नहीं, बल्कि हम तो इसे और भी अच्छी तालीम दिलवाएंगे ताकि बड़ी होकर ये बहुत ही बेहतरीन रंगसाजी करे।
जैसे इन बच्चों का मन साफ है, हमारी पार्टी भी बेदाग है। और ऐसे नेक कामों को बढ़ावा देती है। कबीर, इधर आओ। अरे आओ कबीर, आओ आगे आओ। हमारे बेटे ने जो कुछ भी किया है उसकी मिसाल आजकल कहां देखने को मिलती है। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इसे हौसला दे और ये कौम की खिदमत इसी तरह करता रहे। हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें बेटे की शक्ल में एक कौम का ऐसा एक हमदर्द दिया है और सच्चा मुसलमान दिया है। हम इसके जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर कबीर जैसे बने। आपकी तारीफ। जी हम आपके बच्चों का ध्यान रखने आए। केयर टेकर। काम शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, हमारे बच्चों को संभालने जा रही हैं आप। आसान काम नहीं है। जी इस केयरटेकर की जॉब के लिए क्या तनख्वाह लेंगी आप? जी हाँ, हम इस बारे में आपसे बात भी करने वाले थे। अच्छा किया कि आपने खुद ही पूछ लिया। हाँ बेहतर होगा, क्योंकि महीने के आखिर में हम मुंह तोली नहीं करते। ओह अच्छा, लेकिन एक बात पूछना हम चाहेंगे कि मतलब जितना भी हम चार्ज करेंगे क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? बोल के देखिए आप। तो ठीक है, फिर हमें इस काम के लिए ना और कुछ नहीं, बस आपका फुल सपोर्ट और साथ चाहिए। और हाँ, 3 टाइम का खाना भी। फ्री में करेंगी? शुक्रिया कबीर चाचू, ज़रा आपकी कोई याद नहीं आए। अब हम कोई शरारत नहीं करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। अच्छा, बहुत खूब। हमारा बच्चा। ज़रा आपकी ये देखिए हमारी नई बॉल। अरे बहुत खूब। अरे हम तो मारेंगे। चलो बच्चों चलो, इधर आओ। अभी सोना है ना? अरे चलो। अरे अरे कबीर बाबा, मैं आपके लिए दूध लेकर आ रहा था। हम बच्चों से मिलकर आते, कमरे में रख देना। हाँ।
और फिर पता है क्या हुआ? फिर उस गुफा में एक भूत आया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा कदम बढ़ाया और फिर अचानक से एक सोने जा रहे थे। हाँ, वो हम इन्हें कहानी सुना रहे थे। बच्चे बस सो ही रहे हैं। क्योंकि फजर की नमाज के लिए तुम तीनों को उठना है ना? है कि नहीं? चलो सो चलो, सो जा। एक बात कहना चाहता तुमसे, ये कहे या ना कहे तुमसे, लेकिन बहुत खुश है तुम्हारे यहाँ रहने से। शुक्रिया। चलो, शब्बा खैर। गुड नाइट। हमें नहीं सोना, हमें खेलना है। लेकिन बच्चों को सुबह जल्दी उठना है। पपी जान है चिराग, माशाल्लाह हमारे तीन बच्चे हैं। अरे वो अपने कहाँ, वो तो यतीम है। नहीं वो यतीम थे। अब माशाल्लाह अहमद खानदान की शान है वो 3 बच्चे खालाजान। अब सोचिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम और रुखसार उनकी तालीम और तरबियत के लिए। इंशाल्लाह देखना एक दिन ये 3 बच्चे ना अहमद खानदान का नाम कितना रोशन करने वाले आप जानते भी हैं। आज किसका बर्थडे है? आज उनका बर्थडे है और तुम्हारे कबीर चाचू ना उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए आज के दिन हमें उन्हें बहुत खुश करना है। चलो। काला ला तखाफा इन्हीं माँ को माँ अस्मा हुआ आ रही। खालू जान ने बताया था कि खुदा के यहाँ अच्छे लोगों का अच्छा मुकाम है। ज़ारा के लिए कबीर को दुखी नहीं होना चाहिए। आपको सब अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? थैंक यू। फिरदौस, इधर आओ हमारे पास। हमारा बच्चा। बहुत अच्छे बच्चों, तुम लोग जानते नहीं हो कि ये सब देख के तुम्हारे कबीर चाचू कितने खुश हो जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस, इस सब के बाद हम तुम्हें सबको एक ट्रीट देंगे। अभी हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हारे कबीर चाचू आ जाए। चलो।
हाँ कबीर बोलो। बोलो ना। क्या हुआ, हमारा नाम ही लेते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हमें माफ करना कबीर, हमें लगा कि तुम कोई है? जब अल्लाह ताला ने उसे हमसे छीन लिया ना, तब हर दुआ में अल्लाह ताला से पूछते गए क्यों। जवाब नहीं मिला हमें। तुम्हें एक बात बताएं कबीर, कभी कभी हर चीज का जवाब हो ये जरूरी नहीं होता। शायद तभी बड़े कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, यही हमारा मरहम होता है। और अगर हम रुक जाएंगे तो ये वक्त भी हमारे साथ रुक जाएगा। इसलिए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा दर्द भी कम होता रहेगा। ज़रा, और शुक्रिया तुम्हारी बातें सुनने के लिए। घटिया करतूत तुम बच्चों ने किया ना, तुम बच्चों ने किया ना। अपना जुर्म कबूल करो वरना हम तुम्हें बहुत पीटेंगे। बताओ किसने बंद किया था हमें कमरे में? बताओ, बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता, पूछ रहे ना हम। किसने बंद किया था हमें कमरे में? किसने? बताओ। तुम बच्चों ने तो जीना दुश्वार कर दिया हमारा। शरारतें तुम्हारी खत्म नहीं होती है? हाँ जीनत भाभी, क्या ये देखो। अच्छा अब सच सच बताओ, इसमें किसका कसूर था? हमारा। और हमने क्या? और क्या अमान? तुम कमरे में चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। अमान चलो। इसमें हम सबकी गलती थी, हमें माफ कर दीजिए खाला। माफ कैसे? हम समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों ने अपनी गलती कबूल की है। और अगर तुम बच्चों को ऐसे डांटोगे रुखसार तो बच्चे तुमसे डरने लगेंगे। इसलिए कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छे से समझा दो, वो समझ जाएंगे। माफ कर दो उन्हें। तुम अपनी फालतू की तकरीरें अपने पास रखो जरा। बच्चों को अदब कायदा तो तुमसे सिखाया नहीं जाता, हमें समझा रही है। इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। बच्चों अब जाओ, पहले नाश्ता कर लो। जाओ। क्या हुआ? हमें आवाज़ें क्यों आ रही? क्या बात है? कबीर उन बच्चों ने हमें कमरे में बंद कर दिया था कल रात। कबीर तुम जा
जानते हो ना हमें बचपन से, तुम्हें पता है कि हमें बंद कमरों में कितना डर लगता है कबीर। तुमने ज़ारा को इस घर में बच्चों की देखभाल के लिए लाया था ना, लेकिन ये जब से आई है तब से सब कुछ खराब होता जा रहा है कबीर। बच्चे अदब कायदा सब भूलते जा रहे हैं। कबीर हम रुखसार की परेशानी समझ रहे हैं और हम मानते हैं कि बच्चों ने जो कुछ भी किया वो गलत था। कबीर बच्चों की शरारत की वजह से हमारे साथ आज कुछ भी हो सकता था। एक सेकंड, शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ। रुखसार, पानी पियो। बच्चों को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। तो संभालो। तुम यहाँ किस लिए हो? बच्चों को तौर तरीके सिखाने के लिए, ना कि वो शैतानी करे। ध्यान दो। तुम ठीक हो? हमें ये जरूरी फोन उठाना है। शांत हो जाओ, ठीक है? ज़ारा नाम ने तो इस घर को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ किया ही नहीं है। भाभी, रीना भाभी, क्या कर रही हैं आप? जो कर रहे ठीक कर रहे हैं हम कबीर। ये जिस तरीके के कपड़े पहनती है ना कबीर, वो अदब खानदान के ऐसे लिबास नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? आज इन्हीं कपड़ों की वजह से वो जावेद का मन ललचाया इस पे और उसने इस पर हाथ डालने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया, थप्पड़ मारा और घर से ऐसे दफा कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जानते हो? उसके वालिद का अब्बू को फोन आया था। उसके वालिद अब्बू की पार्टी में नहीं, ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बू ने कितनी मुसीबतों के बाद, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कतों के बाद ये इलेक्शन की तैयारी की थी, सब धरी की धरी रह गई, सब चौपट हो गया। सारे फंड ऑपोजिशन पार्टी को जा रहे हैं और अब्बू इलेक्शन हार जाएंगे कबीर। सब इस लड़की की वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम मानते हैं कि उस जावेद ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन गलती ज़ारा की है। अरे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो किसी भी जवान आदमी का मन बहकेगा ही ना। न जाने इसे हिजाब से क्या दुश्मनी है। उस जावेद ने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हिजाब ना पहनने वाली लड़कियों को छूने का उसे पूरा अधिकार, उसे पूरा हक है, खुली छूट है? ये हिजाब पहनना, मुंह ढक के चलना, ये सब लड़कियों के लिए है। क्या लड़कों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी निगाहें काबू में रखें? और इस्लाम ने आप लड़कों को तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया ही नहीं है। कुरान ने तो आपसे कहा ही नहीं है कि घर से निकलते वक्त अपनी निगाहें नीचे रखो। बिल्कुल कहा है। रीना भाभी, ज़ारा सही कह रही है। एक बात हमें बताइए, इस्लाम नसीहत देता है ना औरतों को पर्दा करने की, आप यही कह रहे हैं ना? मर्दों को बुरी नजर डालने की छूट तो नहीं मिलती ना? सिर्फ पर्दे की बुनियाद पर आप ज़ारा को गुनहगार ठहरवा रहे हो। कहाँ का इंसाफ होगा भाभी? आप हमें बताइए। अस्तगफिरुल्लाह, बुरे कपड़े पहनने के लिए तुम्हें मना किया था। तुम तो काफी अच्छे कपड़े पहनकर घर में घूम रही हो। आपने तो हमारे सारे कपड़े ही जला दिए। हमारे पास पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ इस ड्रेस के अलावा। भाभी, हम पर प्रेशर डालने की कोशिश मत कीजिए। हम चाबुक से डर के कूदने वाली शेर नहीं, खुल के जीने वाली शेरनी है। जी नानू, वो सब तो ठीक है। ये देखो ज़ारा पे भी आ गई। नानू का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब खैरियत से तो है? हमारी खैरियत छोड़ो बेटा, पहले ये बताओ कि तुमने रात में अज़रा को मैसेज क्यों किया था? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी हम ठीक है। सब समझ रहे हैं हम, झूठ बोल रही हो तुम। एक काम करो, तुम हमसे मिलने आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा।
हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। बस एक बार मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाएं, फिर हम आपसे मिलने चले आएंगे। बिल्कुल। अब कबीर, कबीर ये क्या? टिफिन। शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो कबीर। बेशक तुम हमें अपनी बीवी नहीं मानते होंगे, लेकिन कम से कम हमें खुद को तुम्हारी बीवी मानकर ये सब फर्ज तो निभाने दो। कबीर, हमें बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? ज़ारा का रहन सहन, उसका तौर तरीका हमसे बहुत अलग है। कहीं हमारी बच्चियों ने वो अपना लिया तो? तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बच्चों का रहना सहना, उनका तौर तरीका हमारे खानदान के हिसाब से होना चाहिए ना? सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, और खुदा ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ, मामला बिगड़ गया जैसे तुम सोच रही हो या तुम कह रही हो, उसका बीड़ा हम उठाएंगे, ठीक है ना? ज़ारा की मिलावट को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो पता चलता है कि आज भी तुम वही कबीर अहमद हो जो पहले थे। हम तुमसे वादा करते हैं कबीर, ज़ारा सिद्दीकी का हम तुम पर एक जर्रे जितना असर भी रहने नहीं देंगे। फिर तुम हमें अपनी बीवी मान लोगे, हमें अपना लोगे, हमारे नाज उठाओगे। तैयार रहो कबीर अहमद, हम तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने वाले। तो आज बहुत खास दिन है, जानते हो ना तुम लोग तीन? तुम भी जानते हो कि नहीं? बोलो क्यों? आज तुम लोग असल में अमान के स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हो। हम अमर भाई के स्कूल में जा रहे हैं। बिल्कुल। ये रहे उसके फॉर्म्स, ये लो। वैसे एक और बात बताया तुम लोगों को, आज अलीशा और फिद्दू के लिए ना एक खास तोहफा है रुखसार अपी के पास, और तुम्हारे लिए जैद हम कुछ लेकर आए, किताब। ऐसे मुंह मत बनाओ तुम, समझे क्या? तुम लोग तीनों के लिए भी हम किताब लाए, तुम लोग दोनों जाओ और अपना तोहफा लेकर आओ, जाओ। तुम लोग दोनों। हम भी अमान भाई को बता के आते कि हम उनके स्कूल में पढ़ने जा रहे। कबीर, कल के लिए प्लीज हमें माफ कर दो। वो डायरी हम सिर्फ अपने लिए पढ़ने के लिए लेके आए थे, तुम्हें उदास करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। वो हमारे एक बहुत ही प्यारा तोहफा, शुक्रिया। ये देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए सब कुछ नया लेकर आए हैं। तुम नए स्कूल जाने वाले हो ना? नई किताबें, नया लंच बॉक्स, हाँ, और ये देखो इतने सारे कलर्स भी लेकर आए हैं। सब कुछ नया है ये। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू रुखसार खाला। बताए, हम तुम्हारे लिए और भी कुछ लेकर आए हैं। तुम जाना चाहते हो क्या? ये देखो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ये हिजाब है। अब जब तुम नई यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाओगे ना, तो इसे जरूर पहन कर जाना, ठीक है? पर हमें तो इसे पहनना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ारा अपी है ना, उसके पास जाओ, वो सिखा देगी। वैसे भी ये सब उसी का काम है। ठीक है, हम ज़ारा अपी के पास जाते हैं। और इधर आ। ज़ारा अपी, ये देखो, रुखसार खाला ने हमें ये हिजाब दिया है। इसे पहनना बहुत जरूरी है। पहले पढ़ाई पे ध्यान देना भी तो जरूरी है। हम पहले ये फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद तुम्हें समझाते हैं। ये कैसा बना रही हो? ज़ारा, वो फॉर्म। हाँ, बस हम वही फिल कर रहे थे। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग?
तुम बच्चों को हमने ये हिजाब पहनने के लिए दिया था, खेलने के लिए नहीं। बताया था ना कितना जरूरी है। कबीर, बच्ची आप स्कूल जाने वाली, वहां इन्हें पूरा दिन हिजाब पहनकर रहना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें हिजाब की अहमियत समझाएं। ज़ारा भी कह रही थी पहले पढ़ाई करना जरूरी है। बच्चों, जाकर जूस पियो नीचे। क्या सिखा रही हो तुम उन्हें? कबीर, हमारी अगर तुम्हारी सोच ऐसी है ना, तो इनको संभालने की जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं सौंपेंगे, जान लो ये बात। बहुत अच्छा लिखा था तुमने ये वाला। तू अगर मेरा हमनशी हो जाए तो जिंदगी कितनी दिलनशी हो जाए। जो एक बार तू आ जाए तो यहाँ इस अंधेरे में भी रोशनी हो जाए। कबीर, हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। कबीर, बच्चों को समझने के लिए थैंक यू। तुम शायरी पढ़ रहे हो? तुम्हें पता है, हम भी ये पूरी किताब पढ़ना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ शेर ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं आए। कौन से? जैसे कि दिल दर्दे हजरे यार से बेजान हो गया, कैसा गुले गुलजार था शमशान हो गया। हिजरे, दिल दर्दे हिजरे यार, हिजरे यार बेजान हो गया। हाँ, शेर ये कहता है कि जब तुम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करो और वो तुमसे छिन जाता है तो तुम्हारा दिल मुर्दार हो जाता है। एक वो जगह थी जो फूलों का बाग था, अब वही जगह शमशान हो गई है, क्योंकि ख्वाहिश जाती नहीं है कभी अपने महबूब से मिलने की। कि एक ना एक दिन तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे महबूब से तो होगी। वाह, क्या बात है। क्या कुछ ज्यादा ही शेर शायद आप पढ़ रही हैं। क्या कया नहीं, क्या बात है। अब एक शेर हम भी आपको सुनाते हैं। अर्ज किया है, हम घर में हैं कुछ ऐसे, हमें कोई भाव नहीं देता, किसी को कुछ भी करना हो हमसे कोई राय नहीं लेता। वाह 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 वाह, क्या शेर सुनाया हमने। थैंक यू सो मच। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। कॉफी? नहीं। चाय? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे सोने का वक्त हो गया। शब्बा खैर। हाँ, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।
ये हमें क्या होता जा रहा है? जब देखो तब कबीर के ख्याल मन में क्यों आते रहते हैं?